नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको नए वर्जन जिसमें कि बहुत सुधार हुआ है। रजिस्ट्रेशन के नियम में भी अलग तरह का ऑप्शन आया हुआ है। पहले जिस तरह आप बेनिफिशियरी की रजिस्ट्रेशन करते थे वो अब नहीं होगा, नए तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। चलिए उस नए रजिस्ट्रेशन में कैसे होगा, क्या होगा, ये 24.8.1 इस वर्जन में नए तरह का जो तरीका आया है और पहले जो तरीका था उसे हटा दिया गया है, पहले वाला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का। और ये नए प्रकार का रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आया है उसमें आपको बहुत ही आसान होने वाली है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब आपको अलग से eKYC या FRS नहीं करना है। लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन के समय ही सारे प्रोसेस आपके हो जाएंगे उसके रजिस्ट्रेशन में। तो चलिए आज हम उस तरीके को बताएंगे, इस नए वर्जन में जो बदलाव आया है और जो नया तरीका आया है उसके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपको आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल से हमेशा आंगनबाड़ी के कार्यों से लेकर उनके आवाजों को इसमें दिखाया जाता है आप लोगों को। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले अगर नए हो तो, लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि सभी बहनों को इस नई प्रक्रिया की जानकारी हो सके। तो चलते हैं हम पोषण ट्रैकर ऐप आपको दिखाऊं कि वर्जन कहां से आप देखेंगे कि ये कौन सा वर्जन है ऐप में। तो इसके लिए हम यहाँ ये जो चौकोर है मोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहीं से हम जानेंगे कि वर्जन क्या है। तो आप देख सकते हैं ये वर्जन यहाँ दिया रहता है सबसे नीचे। आप ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ वर्जन 24.8.1 यानी 24.81 ये वर्जन का नाम है। और इसमें बहुत बड़ा जो बदलाव हुआ है, चलिए हम उसको दिखाते हैं। इसके लिए हम फिर से होम पेज पे आते हैं। तो होम पेज पे जाने के लिए कहाँ क्लिक करना है? होम पे। तो होम पे हम क्लिक करके होम पेज पे चले आएंगे। अब होम पेज पे आने पे देखिए आपको क्या बदलाव नज़र आ रहा है। बदलाव नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन दिया रहता था, जिसको आप टच करके बेनिफिशियरी को रजिस्ट्रेशन करते थे यहीं ओपन करके। लेकिन अब यहाँ से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि हटा दिया गया है। देखिए आपका कहीं भी बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ है वेरीफाई मोबाइल, यहाँ है आप कमिंग बेनिफिशियरी चेंज, यानी कि आपको पता चल जाएगा यहाँ से कौन सी चेंज होने वाली है। मतलब कि जो 6 से 3 वर्ष का है वो 3 से 6 वर्ष में जाने वाला है, या फिर गर्भवती हटने वाली है। ये सारे जानकारी आपको इसमें मिल जाते हैं। फिर स्टॉक रजिस्टर है, रेफरल रजिस्टर है, और फादर गार्जियन के आधार वेरीफाई का आइडेंटिफाई है, और बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन है। माइग्रेट आउट जिसको आप किए हैं इस प्रोफाइल में जाके उसको अंदर वापस ला सकते हैं। और ये फैमिली सर्वे है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो अब रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ से? तो चलिए हम इसके लिए चलते हैं बेनिफिशियरी के लिस्ट पे। मतलब कि आप यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ से आप ओपन करते हैं। चलिए हम ओपन कर लिए। अब आपको दिख रहा है ऑप्शन, दिख रहा है सारे ऑप्शंस, प्रेग्नेंट वुमेन का, लैक्टिंग मदर का, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे का, और 40 बच्चे जो सालापुर में हैं, और गर्ल्स का। सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब हमें बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है? तो अब उसके लिए आपको, जैसे आप पहले जिनका करते थे उन ऑप्शन को क्लिक करते थे, लेकिन अब वहाँ नहीं, यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है। यानी हमें प्लस को क्लिक करना है। और देखिए जो नया तरह का इसमें वर्जन में सुधार हुआ है वो ये है कि अब आप मान लिया जाए कि आपने चिल्ड्रन 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे का करना है, तो यहाँ पे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के लिए है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, लैक्टिंग मदर के लिए है, और ये किशोरी बालिका के लिए है, और ये शाला पूर्व शिक्षा वाले बच्चे के लिए है, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चे के। अब आपको किन का करना है? जिनका करना है उन पे क्लिक करेंगे।
तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक यानी धात्री माता पे। तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरह का ऑप्शन आया है, पहले की तरह नहीं है। पहले आप आधार, नाम, पति का नाम, उम्र वगैरह जोड़ती थी, लेकिन अब यहाँ कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ नए तरह का है। तो नए तरह में क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और इसमें प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर एंड किशोरी बालिका जो हैं वो आंगनवाड़ी में eKYC एंड फेस कैप्चर टू द बेनिफिशरी होगा इसमें। और चिल्ड्रन के लिए मदर, फादर और गार्जियन के बेनिफिशरी के फेस कैप्चर होंगे। आधार नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर eKYC और OTP जो है मोबाइल नंबर पर लिंकेड होना चाहिए, ताकि मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और आधार का वेरिफिकेशन होगा। फेस कैप्चर रिक्वायरमेंट जो है होगा, तो इसके लिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए मैंने जानकारी दी। यहाँ अंडर स्टूडेंट पे क्लिक कर लेना है, तो देखिए आपको इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ ये हमने धात्री माता क्या किया था, तो यहाँ देखिए आपको 3 बच्चे का ऑप्शन आया है धात्री माता में। जुड़वा बच्चे तो आपने बहुत सुने होंगे कि जुड़वा हुआ है, लेकिन यहाँ 3 बच्चे का ऑप्शन दिया गया है। अगर बच्चे धात्री माता को 1 है तो आप 1 चाइल्ड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर 2 है तो यहाँ 2 चाइल्ड पे, और 3 है तो 3 चाइल्ड पे। यानी जो गर्भावस्था के दौरान जो धात्री बनने में बच्चे हुए हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि उनको पहले से 3 बच्चा है उसको ऐड कर देना है। तो बर्थ है सिंगल, ट्विस्ट, ट्रिपलेट। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, मान लिया जाए कि 1 ही बच्चा है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ देखिए आपको क्या करना है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर इसमें डालना है। तो मेरे द्वारा आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों डाला गया। फिर जब हम आगे बढ़े, प्रोसीड पे क्लिक किए, तो देखिए मोबाइल ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट OTP जाने के लिए बोला जा रहा है, और इस पर हम OTP के लिए क्लिक कर लेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं OTP के लिए। OTP भेजा जा चुका है, अब हम इस पे OTP डाल लेते हैं। मेरे द्वारा जो OTP आया मोबाइल नंबर पे मैं वो डाल चुकी हूँ। अब वेरीफाई करती हूँ, तो देखिए वेरीफाई करके देखिए किस तरह से बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए उसके तुरंत बाद ही आपको eKYC वाला फॉर्म खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही, और तुरंत आपको उनका फिर से आधार नंबर और कैप्चा डाल के नेक्स्ट पे डालिएगा और आगे बढ़िएगा। तो फिर आपको क्या है कि वो जो आपका फेस कैप्चर होता है वो भी हो जाएगा। यानी अब रजिस्ट्रेशन के बाद समय नहीं लगेगा। पहले होता था रजिस्ट्रेशन किए 24 घंटा बाद ही हम उसका eKYC करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब आपका तुरंत ही साथ रजिस्ट्रेशन के eKYC हो जाएगा और लाभार्थी को बार बार आपके सेंटर पर नहीं आना पड़ेगा। FRS से लेकर eKYC दोनों बिल्कुल आसान हो गया है, जिसका कि आप नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो चलिए अब नया रजिस्ट्रेशन का तरीका आपको मालूम हो गया। नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हर दिन आप करें, जो भी आपके लाभार्थी क्षेत्र में है सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। उसी के अनुसार आपको पूरक पोषाहार की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए आप क्षेत्र में कोई न छूटे, क्योंकि पहले आप पर पाबंदी थी कि 40 से ज़्यादा नहीं रह सकता, लेकिन ऐसी पाबंदी अब नहीं रही, पाबंदी हट गई है। अगर आप 60-70 का लाभार्थी का eKYC और रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आपको 70 लाभार्थी का पोषाहार जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी सेविकाओं तक यह मैसेज पहुंच सके। धन्यवाद।